औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है आप सब लोग ठीक ठाक हों। आज मैं आपके लिए एक नुस्ख़ा लेके आया हूँ बहुत अच्छा। मैं हूँ हकीम इफ्तिखार अशरफ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो आज मैं जो आपके लिए नुस्ख़ा लेके आया हूँ वो काफ़ी दिनों के बाद मैं आया हूँ इंशाल्लाह। तो कुछ मेरी तबीयत ख़राब थी, इस वजह से मैं काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना सका। तो जो गले जो इधर बढ़ जाते हैं उसका जो गुलों का इलाज, तो जो गिल्टियाँ बन जाती हैं, सूज जाता है या उसमें पीप आ जाती है इधर, तो उसके लिए मैं एक बहुत अच्छा नुस्ख़ा लेके आया हूँ। बग़ैर ऑपरेशन के किसी किस्म का अगर पीप पड़ गई है तो जिस वक्त हल्की गिल्टियाँ जो हैं सूज गई हों या गले में जो गदूद है उसमें पीप पड़ गई हो, गला हर वक्त ख़राब रहता हो और दर्द बुखार हो, तो ये इलाज करें, ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। इससे बेनज़ीर नुस्ख़ा ये जो है ना, ये इस बेनज़ीर नुस्ख़ा से मुबारक से मरीज़ ऑपरेशन के बग़ैर सेहतयाब हो चुके हैं। ये नुस्ख़ा बहुत अच्छा है, तो इंशाल्लाह आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह दुआओं में याद रखेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खैर करे। तो ये मैंने कॉपी किया हुआ है पहले, ताकि बताने में कोई मसला ना हो। तो सबसे पहले तमाम भाइयों से मेरी इल्तमास है कि जो भाई नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पुराने हैं वो लाइक शेयर करें। और कोई भी अगर मसला हो तो आप मेरे साथ मेरा व्हाट्सअप नंबर है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया होता है, तो उस पर मेरे साथ आप रब्ता करें। किसी चीज़ की समझ ना आती हो अगर नुस्ख़ा बनाने में, या नुस्ख़ा आप ख़ुद से तैयार ना कर सकें, तो आप मुझसे भी नुस्ख़ा मंगवा सकते हैं। जो साथी नुस्ख़ा मंगवाते हैं, तो अगर एक आध दिन, मैं बार बार ये बताता हूँ कि अगर वो एक आध दिन लेट हो जाता है तो आपने परेशान नहीं होना इंशाल्लाह। तो जो मैं नुस्ख़ा आज आपको बताने जा रहा हूँ ये इंतहाई बहुत अच्छा नुस्ख़ा है। तो आम तौर पे ये बाज़ार से भी मिल जाता है, तो आपने इंशाल्लाह इस्तेमाल करना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खैर करे, आप घर में भी तैयार कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, बिल्कुल सादा सा और आसान सा नुस्ख़ा है। तो आपने लेना है रब तूत स्याह, ठीक है। वैसे तो करछी वालों का तूत स्याह जो है वो बहुत अच्छा है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो जो गले के प्रॉब्लम या गदूद के प्रॉब्लम होते हैं उसके लिए बहुत अच्छा है। अगर कोई साथी खुद से तैयार ना भी कर सके ना, तो वो मंगवा ले, वो बहुत अच्छा है। ये उसका ही नुस्ख़ा है, बहुत अच्छा नुस्ख़ा। तो आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह जो है ना बहुत अच्छा रिज़ल्ट पाएंगे। रब तूत से आपने ले लेना, बाज़ार से आम मिल जाएगा आपको किसी भी पंसारी से, वो आपने 50 ग्राम ले लेना है। तो ये शरबत बनाने का नुस्ख़ा है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है जी। रब तूत से आपने लेके ले लेना 50 ग्राम जी, और उसमें आपने पानी डाल लेना है 500 ग्राम, ठीक है। 50 ग्राम रब तूत से और 500 ग्राम पानी, और उसको थोड़ी देर भिगोए रखना, या रात को भिगो दें, सुबह उसको पकाएं। जब आपको लगे कि 100 के ग्राम पानी कम हो गया है तो उसको आप उतार लें, ठीक है जी। उसको अच्छी तरह आप साफ़ कर लें, पुन लें, और कुछ देर उसको पड़ा रहने दें। वो उसका जो भी होगा ना उसमें अभी अगर कपड़े के साथ पुनने के बाद भी अगर कुछ उसमें होगा तो वो नीचे बैठ जाएगा। आपने ऊपर से जो पानी है वो उतार लेना। उस पानी में आपने चीनी डाल लेनी है 1 पाव, ठीक है जी। 400 ग्राम पानी होगा, उसमें आपने 1 पाव चीनी डाल लेनी है और उसको पकाना शुरू कर देना बिल्कुल हल्की आंच पे। तो उसका आपने शरबत तैयार कर लेना, बिल्कुल आसान सा तरीका, शरबत जैसे घरों में तैयार करते हैं। तो वो शरबत जो है ना वो आपने सुबह, दोपहर और शाम 2-2 चम्मच लेने हैं। इंशाल्लाह खांसी वगैरह का मसले भी छोटे मोटे हैं जो ये भी हल हो जाएंगे। और जो गले के जो प्रॉब्लम है ना, जो गिल्टियाँ बन जाती हैं, सूज जाती हैं, या गले के गदूद जिनमें पीप पड़ जाती है, अक्सर ये उठाने पड़ते हैं, ये इधर आ जाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है ये। तो गले में जो गदद आ जाते हैं ना उसके लिए बहुत अच्छा है। तो आपने क्या करना है कि ये इस्तेमाल करना है आपने सुबह शाम। तो आप करछी वालों का जो तूत से है ना वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान और बिल्कुल आसान नुस्ख़ा है। तो आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खैर करे, अल्लाह पाक आपको शिफा देगा। तो कोई साथी ऐसा जिसको नुस्खे की समझ ना आई हो मेरे साथ रब्ता कर सकता है। वैसे तो इसमें कोई ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, तो चीनी है 1 पाव, और जो रब तूत से है वो आपने लेना 50 ग्राम, कोई इतना बड़ा है नहीं है नुस्खा। 500 ग्राम आपने पानी लेना,
तो शरबत तो आप अक्सर जो घरों में तैयार कर लेते हैं शरबत। अगर किसी वजह से शरबत आप ना भी तैयार कर सकें, अगर मंगवाना चाहे तो मंगवा भी सकते हैं, नहीं तो करछी वालों का आप शरबत लेके शरबत तूस या तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा है इन चीज़ों के लिए। तो वो लगातार इस्तेमाल करने से आपकी इंशाल्लाह ना कई चीज़ें जो है ना वो सेट हो जाएंगी उसके साथ गले की। तो ये जो बार बार गुर्दत का मसला आ जाता है वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, अल्लाह पाक की ज़ात खैर करे। तो कोई भी साथी और किसी किस्म का भी कोई भी नुस्खा मंगवाना चाहता हो, समझ ना आए तो वो मेरे साथ रब्ता कर सकता है। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया होता है, मेरे साथ आप रब्ता कर सकते हैं कि कोई नुस्खा मंगवाना हो। कोई अक्सर शादी कोर्स के मुतालिक मैं अक्सर बोलता रहता हूँ, किसी साथी को कोई प्रॉब्लम है और उसकी शादी है, वो शादी कोर्स मंगवाना चाहता है तो वो मेरे साथ रब्ता करे। इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खैर करे, मैं 1-2 दिन में उनको नुस्खा सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खैर करे, अल्लाह पाक आपको तंदुरुस्ती और सेहत दे। तो आज के लिए इतना ही, छोटी सी थोड़ी सी वीडियो बनाई है मैंने, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो आखिर में वही दुआ, रब्बना इग़फिरली वालिवालिदैया वलिल मोमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। जो साथी इस दुनिया से चले गए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, और जो इस दुनिया में हैं मुसलमान मेरे बहन भाई, तो अल्लाह सबको तंदुरुस्ती और सेहत दे। मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह पाक की ज़ात सबको अपनी खैर वाफ़ियत में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।